अपनी जगह पर खड़ा होकर करेंगे। आइए सब मिलकर एक बार प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन के लिए खुदा परमेश्वर इस समय के प्रभु हम आपके अनुग्रह के सियासत के पास आते हैं खुदा परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं प्रभु क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु क्योंकि आप हैं हमसे प्रेम किया क्योंकि आप हमें अनुग्रह किया। तेरे प्रेम के लिए गीत गाते हैं। Your love is amazing, studying and changing. Your love is a mountain from beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Your love makes me sing. Oh, hallelujah,
बार सुंदर अवसर दिया परमेश्वर। आपके आराधना स्तुति करने के लिए प्रभु, शाम के समय इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। आपको नाम को पवित्र 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 कहते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज ये रक्त परमेश्वर प्रभु, आपने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया प्रभु। आपने प्रेम किया परमेश्वर, हमारे प्रेम के लिए प्रभु आपने एक पुत्र को भेजा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, ताकि जो विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, यीशु मसीह के नाम में। यस पिता प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। राजाओं का राजा, प्रभुओं को प्रभु, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर प्रभु। हमारे जीवन में पिता आप पढ़े मैं करूँ परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस। मेरे
क्योंकि तू महान परमेश्वर, इस पूरी दुनिया को रचने वाले परमेश्वर तू महान, हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर तू महान है, मुर्दों में से जी उठने वाले परमेश्वर तू महान है, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरने वाले परमेश्वर तू महान है, हमें अपना पुत्र कहलाने के लिए प्रभु ये अधिकार दिया प्रभु यीशु मसीह तू महान है, अपने अपने बाहों में प्रभु आत्मा समेटा तू महान है, तेरे हाथ में प्रभु सुरक्षित तू महान है, तेरे अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर तू महान है, तेरी करुणा हर दिन नई है तू महान है, तू हमारी अगुवाई करता है पवित्र आत्मा के द्वारा तू महान है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए ज्योति के प्रभु तू महान है, तेरा वचन मुझे जीवित रखता है प्रभु तू महान है, आदमी से मनुष्य से नहीं प्रभु तेरे मुंह से हमारे मुंह से निकले वचन से जीवित रहे तू महान है, तूने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया प्रभु तू महान है, लाजरस को प्रभु तूने जिंदा कर दिया प्रभु तू महान है, जकरिया को जीवन को बदल दिया प्रभु तू महान है, तो दोबारा आने वाला है परमेश्वर तू महान है, हम सबको बादलों में मिलेगा तू महान है, तो जीवित परमेश्वर, हम अपने आप को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आज शाम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय को खोले, हमारी आंखों को खोले और अपने वचन के द्वारा जो हम सबसे बात करें, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमारे बागवान के प्रभु कि आप उनको अभिषेक करिए प्रभु, मुझे होठों को छुइए उसका परमेश्वर, ताकि जो वचन लेकर आए प्रभु तेरी ओर से इस शाम को प्रभु आगे इस समय को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
प्रार्थना सभा में जो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, आप जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद और आप सभी का स्वागत है इस ग्रेटर ग्रेस मिशन फेलोशिप में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे आने के लिए, क्योंकि आपने उस परमेश्वर की, आप यहाँ पे आए उस परमेश्वर की महिमा के लिए हमने आराधना किया यहाँ पे रखे कि परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा, उसने पे गहरा प्रेम किया। सबने छोड़ा लेकिन उसने हमें नहीं छोड़ा, उसने हमें अपनाया, हमारे पापों को क्षमा किया, उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, उसने हमारे लिए अपना कीमत चुकाई। आज हम जो कुछ भी यहाँ पे है, आज उस परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके उस बलिदान के द्वारा, उसके उस प्रेम के द्वारा, उसने जो हमसे प्रेम किया। आज अगर उसने हमसे प्रेम नहीं किया होता तो क्रूस पे नहीं जाता तो हम यहाँ पे नहीं होते। उसने कीमत चुकाया है हमें उस पाप के दलदल से निकालने के लिए। राइट, तो परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की महिमा को आज की इस आराधना के लिए, आज की संगति के लिए धन्यवाद। आराधना टीम, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आज हम संदेश देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें सेवक अपनी सेवा के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें सेवा के लिए बुलाया है, अपनी महिमा के लिए बुलाया है। अगर परमेश्वर ने, अगर आप देखेंगे बाइबल में, जहां पर जैसे परमेश्वर ने पतरस को छुआ, उसको जीवन में कार्य किया, पतरस यीशु के पीछे हो लेता है, उसके जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर जैसे जक्कई को छूता है, उसके जीवन में कार्य करता है, जक्कई यीशु के पीछे हो लेता है। जैसे परमेश्वर पौलुस के जीवन में कार्य करता है, पौलुस यीशु के पीछे हो लेता है। बाइबल में कई सारी स्त्रियां जिसके जीवन में परमेश्वर कार्य चमत्कार करता है, यीशु के पीछे हो लेता है। बहुत सारे अंधे भिखारी, अंधों को जो जिसकी दृष्टि दिया, यीशु के पीछे बोले, उसकी परमेश्वर जब हमारी जिंदगी में कार्य करता है, तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से उसकी गवाही हो, हमारे जीवन से उसकी महिमा हो, हमारे जीवन से उसकी जो सच्चाई है, जो उसने हमारे जीवन में जो किया है, उसको हम लोगों के बीच में प्रकट करें। सच्चाई पूरी तरह से, जो सच्चाई हमें मिली है, जो परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह जो हमें मिला है, लोगों के बीच में लेके जाए। क्या हमें परमेश्वर का जो अनुग्रह मिला है, जो सच्चाई मिली, इसलिए कि हम बैठे हैं। परमेश्वर चाहता है कि बहुत सारे लोग यहाँ, यीशु चाहते हैं कि आपके परिवार, आपके पड़ोस में, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और जब हम इस कार्य को करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए बड़ा इनाम रखा है, चाहे वो भले ही इस धरती को देखने को नहीं मिलेगा। हम कई बार कई मिशनरियों की लाइफ को देखते, उनके जीवन को देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को दे दिया। ग्रैंड स्टैन के उनके जीवनी के बारे में देख रहे थे, उनके सेवकाई के बारे में देख रहे थे, किस तरह से वो कर रहे थे, लेकिन वो काफी तकलीफों से गुजरे। तो पूरा परिवार, लेकिन पता है उन्होंने जो अनुग्रह मिला, जो आशीष मिली, जिसके बाद वो बचाए गए थे, उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के सेवकाई के लिए। पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में उपदेश दे रहे थे, आराधनालय में, वहां पे जो है लोग चिल्ला के बोल रहे थे कि आप इस पंथ को, इस संदेश को मत सुनाओ, यीशु का प्रचार मत करो। क्या जवाब दिया? क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें या मनुष्य की आज्ञा का पालन करें? आज हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें बचाया है, या हम मनुष्य की आज्ञा का पालन करते हैं, या संसार की आज्ञा का पालन करते हैं, या शरीर का
किसका आज्ञा का पालन? हमें सोचने की जरूरत है मेरे भाई और बहनों। अगर आपके जिंदगी से रोशनी नहीं जा रही लोगों के बीच में, अगर आपके जीवन से गवाही नहीं जा रही लोगों के बीच में, तो आप सोचिए कि परमेश्वर ने आपको किस मकसद से रखा है। उसका कुछ मकसद है, उसकी कुछ योजना में आपके साथ जुड़ी है, और परमेश्वर चाहता है कि उस योजना का, उस परमेश्वर की योजना का हम हिस्सा बने। बड़ा प्रतिफल है जब हम उसके सुसमाचार के कार्य को करते हैं, उसके लिए परमेश्वर के पास बहुत बड़ा प्रतिफल है जब हम उस कार्य को करते हैं। पहला तीमुथियुस का 5:17 अगर आप अपने बाइबल में निकाले, पहला तीमुथियुस 5:17, 4:10, 4:12, 4:13, हम चाहते हैं आप लोग निकाले 5:17, 4:10, 4:12 और 4:13। हम इस वचन को जो है हम चाहेंगे कि कोई हमारे बीच में तेज आवाज के साथ पढ़े, कृपया। पाँच 17 पढ़िए। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके पहला तीमुथियुस का 5:17। पहला तीमुथियुस का 5:17। ओके पढ़िए। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य। क्या करेंगे वो? 2 गुने आदर के योग्य ठहराए जाएंगे। जो सेवक जो उसके वचन का प्रचार करते हैं, जो शिक्षा देते हैं, जो लोगों को बताते हैं, जो लोगों को जाके घर घर सुसमाचार सुनाते हैं, जो लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, जो शिष्य बनाते हैं, जो परमेश्वर की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाते हैं, जो पूरी तरह से यीशु के बाद जो परमेश्वर का वचन उसे क्लियर प्रचार करते हैं कि यीशु एक सच्चा परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो दुगुने आदर के योग्य है। परमेश्वर की दृष्टि में आप आदर पाते हैं जब इस कार्य को आप करते हैं। जो आप कार्य कर रहे हैं, अगर आप बाइबल कॉलेज में हैं, आप सीख रहे हैं, आप दुगुने आदर के योग्य हैं। आप शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को सुसमाचार, आप आउटरीच करने जाते हैं, हमारे बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट आउटरीच के लिए जाते हैं, आप दुगुने आदर के योग्य हैं। पता है, आप दुगुने आदर के योग्य हैं जो आप परमेश्वर के वचन को सुना है। परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा है कि हम उस परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए। हम उस परमेश्वर की महिमा की गवाही लोगों को जाके बताएं। आज लोगों के अंदर बाइबल के प्रति बहुत सारे भ्रांतियां हैं, मसीहत के प्रति बहुत सारे भ्रांतियां हैं। ये सच्चाई आप लोगों को क्लियर जाके बताएं कि यीशु मसीह कौन है। जब हम बताते हैं हम दुगुने आदर के योग्य, जो आप सेवा करते हैं, जो आप कलीसिया में आप कार्य करते हैं, जब आराधना करते हैं, आप उस परमेश्वर की महिमा के लिए आप दुगुने आदर के योग्य। जो आपने निर्णय लिया है बाइबल कॉलेज के लिए, अपने जगह से, अपने स्टेट को छोड़कर इस जगह में आकर जो बाइबल कॉलेज आप कर रहे हैं, आप दुगुने आदर के योग्य हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना। जो परमेश्वर के कार्य के अपने जीवन को, अपने समय को देते हैं, वो दुगुने आदर के योग्य है। उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। आप दुगुने आदर के योग्य हैं। 4:10 हम पढ़ेंगे। 4:10 में क्या लिखा है? क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्य का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हम इसलिए परिश्रम करते हैं कि हमारी आशा किसके ऊपर है? उस परमेश्वर पे है जो सभी के उद्धार करने वाला है। हम इसलिए परिश्रम करते हैं, परमेश्वर हम इसलिए परिश्रम करते हैं, इसलिए हम सुसमाचार सुनाते हैं, हम इसलिए शिक्षा देते हैं, इसलिए हम लोग डिसाइपल करते हैं, इसलिए हम लोग चर्च प्लांटिंग करते हैं, ताकि लोग उद्धार पाए, ताकि
ताकि लोग कलीसिया, इसलिए हम स्थापित करते हैं कि ताकि लोग कलीसिया में आए, शिक्षा ग्रहण करें, परमेश्वर के वचन को सुने और अपने आप को परमेश्वर के वचन में मजबूत बनाएं, वो सीखें और लोगों को बताएं। हम इसलिए परिश्रम करते हैं, हम व्यर्थ परिश्रम नहीं करते। हम जो परिश्रम करते हैं उस परिश्रम का प्रतिफल परमेश्वर हमें देता है। परमेश्वर हमारे प्रतिफल को देगा। वो देख रहा है आप जो कर रहे हैं, वो देख रहा है जो आप रात दिन आंसू बहाते हैं लोगों को जीतने के लिए, वो देख रहा है जब आप घुटने टेक कर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो देख रहा है जब आप बाइबल कॉलेज में आप परिश्रम करते, पढ़ाई करते, कई सारे तकलीफों के बावजूद भी वो परमेश्वर उस परिश्रम को देख रहा है। पता है, उस परमेश्वर उस परिश्रम को देख रहा है। कई सारे सेवक जो कई सारे मुश्किलों के बावजूद उसकी सेवकाई के लिए जो कदम बढ़ाते हैं, उस कदम को, उस परिश्रम को परमेश्वर देख रहा है। मेरे भाइयों में उस परिश्रम को परमेश्वर जानता है जो आप कर रहे हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। कई बार आपको लोग इनकार करते हैं आउटरीच के द्वारा, कई बार आपको लोग तिरस्कार करते हैं आपके सेवकाई में, कई बार लोग आपका अपमान करते हैं आपके सेवकाई में, लेकिन उस कार्य को परमेश्वर देखता है। बस हमें उस परमेश्वर के कार्य को करते रहना है, उस परमेश्वर को देख करके, यीशु को देख करके, क्रूस को देख करके, उस आशा को देख करके परमेश्वर उसका प्रतिफल अवश्य देगा। क्योंकि संसार में शायद आपको सम्मान नहीं मिले, संसार में शायद आपको कोई पीठ आपका नहीं कर पाएगा, संसार में शायद आपको पोजीशन कोई नहीं दे, लेकिन उस कार्य को परमेश्वर जानता है, उस कार्य को परमेश्वर जानता है। जैसे मैंने बताया था, एक बार मिशनरी जो है वो बहुत परिश्रम किया था, बहुत सेवकाई किया था, किसी के द्वारा हमने सुना था ये, और बहुत सेवकाई किया था, और अपने पत्नी को बोला चलो हम जाएंगे, जब वहां पे जाएंगे लोग हमारा आदर करने के लिए आएंगे, फूल माला लेकर के लोग आदर करेंगे। उसकी पत्नी को ठीक है, वो गए जब वहां पे, तो वहां पे देखे कि उसके साथ एक कोई और व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति आया हुआ था, पता कोई मंत्री या कोई पॉलिटिशियंस रहा होगा, उसके साथ वो भी आया हुआ था, उसके साथ में, लेकिन उसी प्लेन में। तो लोग जो है ना बाजा लेकर के लोग बजाते हुए और माला लेके आ रहे थे, ये बड़ा खुश हुआ, देखा ये लोग आ रहे, दूर से देख के आते, देखो लोग आ रहे, लेकिन जैसे वो नजदीक आते देखते थे लोग तो हमारे नहीं, वो तो किसी और के लिए आया, किसी और को हाथ बनाया, तो बड़ा उदास हो गया। उसकी पत्नी बोले यार उदास मत हो, क्योंकि यहाँ पे वो सम्मान शायद में नहीं मिले, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे वहाँ पे बड़ा सम्मान आपको मिलेगा, वहाँ पे परमेश्वर आपका स्वागत करेगा, वहाँ पे परमेश्वर आपके शाबाशी बोलेगा, शाबाश मेरे विश्वासी योग्य दास, उस सम्मान से बढ़ के कोई सम्मान नहीं होगा। पता है जब एक प्राण बचाया जाता है, जब पता है स्वर्ग में बहुत सारे स्वर्गदूत आराधना करते हैं, आनंद मनाते हैं, हालेलुया बोलते हैं। समझ सकते हो यीशु मसीह जो वहाँ पर दृष्टांत भी बोलते हैं, उन्होंने 99 भेड़ों को छोड़ करके एक भेड़ के पीछे गए। परमेश्वर नहीं चाहता, वो यीशु मसीह कोई लोग को ढूंढने, उन्हें उनका उद्धार करने के लिए आया, और परमेश्वर चाहता है उस कार्य को हम लेके जाए, हम लोगों को जाके बताएं परमेश्वर का कार्य जो हमें दिया है परमेश्वर। ये हमारे लिए खुशी की बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारे लिए आनंद की बात है जो परमेश्वर ने हमें चुना है उसके कार्य के लिए। बोझ नहीं है, ये चिंता की बात नहीं है, ये टेंशन की बात नहीं है, ये जबरदस्ती हम बुलाए नहीं गए हैं, बाइबल कॉलेज में आप जबरदस्ती बुलाए नहीं गए हैं। परमेश्वर का प्रेम आपको विवश किया है, उसका अनुग्रह हमें विवश किया है, हम उस सेवकाई के लिए बुलाने के लिए। हम अनुग्रह को कैसे समझेंगे अगर हम वचन को नहीं पढ़ते हैं, वचन को नहीं मानते, वचन पे नहीं चलते हैं, हम अनुग्रह को कभी नहीं समझ पाएंगे। अनुग्रह को समझने के लिए मुझे वचन को पढ़ना पड़ेगा, वचन का अध्ययन करना पड़ेगा, वचन को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा, तभी
तभी मैं अनुग्रह को समझ पाऊंगा, अन्यथा मैं अनुग्रह को नहीं समझ पाऊंगा। और जिसने अनुग्रह को समझा है वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम सूखे पेड़ की तरह बने। परमेश्वर चाहता है कि हम हरे भरा पेड़ बने, हम हरा भरा झाड़ी बने। परमेश्वर चाहता है हम हरा भरा पौधा बने जिसमें फल आए। और हरा भरा पौधा बनने के लिए मुझे परमेश्वर के वचन की जरूरत है। मेरे जीवन में फल लाने के लिए मुझे परमेश्वर के वचन की जरूरत है। पता है, वो हरा भरा पौधा तभी रहेगा जब उसे वचन मिल रहा है, जब उसे जब पानी मिलता है, जब उसे खाद मिलता है, तब वो हरा भरा रहता है। अगर हमें वो नहीं मिलेगा, वो पानी खाद नहीं, वो वचन परमेश्वर का वचन आराधना संगति को नहीं मिलेगा, तो पेड़ सूख जाएगा। जो हमारा आत्मिक जीवन है वो खत्म हो जाएगा और हमारे अंदर से जो बुलाहट है वो खत्म हो जाएगा। हम थक जाएंगे, हम शरीर के साथ परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, हम अपनी ताकत से बुद्धिमत्ता से परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। हम अगर परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर की योजना में, उसके बुलाहट में करते हैं। बाइबल कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए मेरे भाइयों, हम हरा भरा पेड़ में बनने की जरूरत है ताकि हमारे जीवन से फल आए। हमें कटीला पेड़ नहीं बनना है कि हमारे पास कोई आए नहीं और ना ही फल आए। हमें सूखा पेड़ नहीं बनना है जिसमें कोई पत्ती नहीं हो, जिससे कुछ फायदा नहीं हो। हमें वो पेड़ नहीं बनना है। आपको मालूम है कि कौन किसको पसंद है कटीला पेड़ के पास जाने के लिए आराम फरमाने के लिए? किसी को पसंद नहीं है कि कोई कटीला पेड़ के पास जाके आराम करे। किसको पसंद है कि सूखा पेड़ लगाया उसको कुछ फल नहीं रहे? किसी को पसंद नहीं है। पता है, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर फल भी लगे और लोग हमारे उस पेड़ के छांव में विश्राम भी पाए। हमारे जीवन से लोगों को वो आशीष मिले, हमारे जीवन से लोगों को कंफर्ट मिले, हमारे जीवन से लोगों को प्रोत्साहन मिले, जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है। बड़ा प्रतिफल है मेरे मन में। 4:12 क्या लिखा? 4:12 कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। क्या बोला यहाँ पे? विश्वासियों के लिए आदर्श बनने की बात कर रहा है। कोई हमारी जवानी को, हमारे चाल चलन को तुच्छ नहीं जाने। आप समझ रहे? हमें ध्यान रखना है हम सबको कि कोई हमें तुच्छ नहीं जाने, लेकिन हमें आदर्श बनना है। वचन में, शिक्षा में, प्रार्थना में, उदाहरण बनना में, एक दूसरे को प्रोत्साहन करने में हमें आदर्श बनना है। एक दूसरे को उठाने में हमें आदर्श बनना है। एक दूसरे की ताकत बनने के लिए हमें आदर्श बनना है। कलीसिया के उन्नति के लिए हमें आदर्श बनना है। हमें आदर्श बनना है मेरे भाई, ताकि हमें कोई भी कुछ नहीं जाने। हमारा जीवन आदर्श बनना चाहिए। मसीह एक सेवक के अंदर खराई होनी चाहिए, एक सेवक के अंदर पवित्रता होनी चाहिए, एक सेवक के अंदर गंभीरता, धीरज होनी चाहिए। धीरज बहुत जरूरी है, पता है? एक सेवक के अंदर धीरज बहुत जरूरी है। कई बार आसान नहीं है सब कुछ। हम कई सारे कठिनाइयों से गुजर सकते हैं। कई बार हमें लगेगा कि हम शायद ये यात्रा यही खत्म कर देंगे। कई बार हम यही हार मान जाएंगे। लेकिन पौलुस कहता है कि जाड़े में, उघाड़े में, हर एक परिस्थिति में उस परमेश्वर की सेवा में करता रहा। लोगों के आंसू बहा के प्रार्थना करता था। तो हमारे परिश्रम परमेश्वर देखता है, हमारे परिश्रम को परमेश्वर जानता है। 4:13 जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लोभी रहे। परमेश्वर का वचन कहता है
कि जब तक मैं, पौलुस कहता है जब तक मैं नहीं आऊं तब तक क्या करना, वचन को सिखाने में, शिक्षा देने में, पढ़ने में, उपदेश देने में क्या करना, लौलीन रहना। एक सेवक को हरा भरा पेड़ बने रहने के लिए, फल लाने के लिए, लोगों के जीवन में निवेश करने के लिए अगर मैं अप्लाई नहीं करूंगा तो मैं सप्लाई कैसे कर पाऊंगा। सबसे पहले मुझे अप्लाई करना है, सबसे पहले मुझे खुद अपने जीवन में वो रोशनी लेके भरनी है ताकि हम लोगों को रोशनी दे सकें। तो समझना है कि एक सेवक को सबसे पहले क्या करना है, वो वचन का पढ़ने वाला होना चाहिए। मतलब वो हर दिन वचन को स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, सुनता है और उस पर चलता है, फिर शिक्षा देता है। पहले सुनता है, पढ़ता है, सुनता है, उस पर चलता है, फिर लोगों को बताता है। तो ये जो है लगातार हमारे जिंदगी में होने की जरूरत है, एक सेवक की जिंदगी में होने की जरूरत है, जिसके परमेश्वर ने बुलाया है। इसलिए हम बाइबल कॉलेज करते हैं, इसलिए हम स्टडी करते हैं, सीखते हैं, इसलिए हम रोडमैप सेशन करते हैं, राइट। इसलिए हम क्लासेस करते हैं, 2 साल 3 साल हम परिश्रम करते हैं। कई बार लगेगा कि हमारा धीरज जवाब दे रहा है, शायद हमें अब कई सारे कठिनाई आएंगे, कई सारे, शायद आप बीमार हो रहे हैं, शायद आपको खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, शायद आप प्रॉब्लम में है, कई सारी चीजें होंगी। हो सकता है कि लॉकडाउन कई बार हमें निराश कर देता है कि लगातार लॉकडाउन चल रहा है, कलीसियाएं बंद है, प्रार्थना बंद है। कई बार चिंताएं हमें निराश करेंगी, संसार हमें निराश करेगा, लेकिन पता है परमेश्वर कहता है इधर उधर मत, इधर उधर मत, परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है। मैं परमेश्वर पर, मेरी सहायता परमेश्वर से आएगी, मुझे कंफर्ट जो है परमेश्वर से आएगा। हमें परमेश्वर की ओर देखना, हमें यीशु की ओर देखना है, हमें यीशु की ओर निहारना, हमें क्रूस की ओर निहारना है, हमें इधर उधर नहीं देखना है, हमें यीशु की ओर देखना है। As a missionary, as a pastor, as a सेवक, as a believer, as a Bible college student, हमें यीशु की ओर देखना है। जब हम यीशु को देखेंगे तो हम चलते रहेंगे। अगर हम यीशु की ओर नहीं देखेंगे, क्रूस की ओर नहीं देखेंगे, हम डगमगा जाएंगे। जैसे पतरस जो है पानी में देखने लगा और डगमगा गया, गिर गया, डूबने लगा, लेकिन जब तक वो यीशु को देख रहा तो चल रहा। अगर हम यीशु को देखेंगे हम चलते रहेंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने यहोशू को बोलता है, ढाढ़स बांध, हिम्मत बांध। जैसे मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये परमेश्वर का वादा हमारे साथ, वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना हमें धोखा देगा। वो कहता है ढाढ़स बांध, हिम्मत बांध। जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है उस योजना को पूरी करना है। जब तक हम इस धरती पे हैं, चाहे हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारे कार्यों को देख रहा है, परमेश्वर हमारे कार्यों को जानता है, परमेश्वर हमारे खराई को जानता है, परमेश्वर हमारे सच्चाई को जानता है। मेरे भाई और बहनों, चाहे लोग हमें देखे या नहीं देखे, हम उस यीशु को देख करके चलते रहो, आप यीशु को देख करके कार्य करते रहो। अगर आप यीशु को देख करके कार्य करेंगे आप कभी थकेंगे नहीं। अगर हम यीशु को देख के कार्य नहीं करेंगे हम थक जाएंगे। अगर हम इंसान को देख के काम करेंगे, हम लोगों को देख के काम करेंगे, हम थक जाएंगे। हम संस्था को देख के काम करेंगे, हम थक जाएंगे। हमें यीशु को देख के काम करना है। हमें हमारे जीवन में यीशु होना चाहिए, हमें यीशु के पीछे चलना है, तब हम बोल सकते हैं मैं नहीं लौटूंगा। यीशु के पीछे चलने लगा और मैं नहीं लौटूंगा। हमें यीशु के पीछे चलने की जरूरत है, हमें यीशु को देख के काम करने की जरूरत है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। पहला तीतुस 2:7 से 12 वचन पढ़ेंगे। कृपया मेरे साथ निकालेंगे। पहला तीतुस 2:7 से 12 और एक जन निकालिए। प्रेरितों के काम 20:19 से 24 तक निकाल कर रखिए। पढ़िए वचन। पहला तीतुस 2:7 से 12।
सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। सब बातों में अपने आप को भले कामों में क्या बनाओ? नमूना। इसका मतलब क्या है? उदाहरण, एग्जाम्पल। सारे बातों में, सब बातों में हमें एग्जाम्पल बनने की जरूरत है। सब बातों में जो परमेश्वर ने सेवा दिया है, चाहे डिसाइपलशिप का सेवा हो, चाहे चेयर लगाने की सेवा हो, चाहे बेटा आराधना करने की सेवा हो, चाहे सेटअप करने की सेवा हो, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा हो, चाहे सुसमाचार सुनाने की सेवा हो, चाहे शिक्षा देने की सेवा हो, चाहे जो भी सेवा हमें मिला है, इवन जो आप परमेश्वर के कार्य के लिए जो आप अपने भेंट को देते हैं, जो मिशन के लिए देते हैं, जो मिशन में जाते हैं, जो सेवा आपको मिला है, उसमें हमें नमूना बनाना है कि उस कार्य को परमेश्वर देख रहा है, उस कार्य को परमेश्वर देखता है, उसका प्रतिफल परमेश्वर देख रहा है। आगे क्या लिखा है? तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कर सके। हमारे उपदेश में क्या होना चाहिए? खराई होनी चाहिए। हमारे उपदेश में मिलावट नहीं होनी चाहिए। हम उस तरह का प्रचार नहीं करते ना कि हाथी के दांत दिखाने और खाने की वाला प्रचार नहीं करते। या हम पॉलिटिशियंस नहीं है कि हम सिर्फ पुलपिट से भाषण देते हैं। हम उस तरह का हमने पहले ही बता दिया कि पहले हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर चलते हैं, फिर हम लोगों को बताते हैं। जब हम खुद चलते हैं फिर हम लोगों को बताते हैं। अगर मेरा खुद का व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन नहीं है, मेरा वचन का जीवन नहीं है, मैं दूसरों को नहीं बता सकता। मैं दूसरों के उदाहरण कैसे बन सकता हूं अगर मैं खुद उसमें नहीं जी रहा हूं? इसलिए हम खराई में चलते हैं, सच्चाई में चलते हैं। आगे क्या लिखा है? यस, दोष लगाने का अवसर पर पात्र लज्जित हो, ताकि हम लज्जित नहीं हो। प्रेरितों के काम 20:19 से 24 वचन पढ़ेंगे। पौलुस के बारे में हम देखेंगे। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहाकर, पौलुस कहता है कि मैंने बड़ी दीनता के साथ आंसू बहा बहा करके और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, कई बार, ध्यान से सुने मेरे भाई और इस वचन पे हम गौर से सुनेंगे कि कई बार हमारे जिंदगी में कई सारे षड्यंत्र, एक सेवक के जिंदगी में कई सारे षड्यंत्र भी हो सकते हैं, गोसिप हो सकते हैं, कई सारे दोषारोपण हो सकते हैं, कई सारे गड़बड़ी आ सकते हैं उसके जिंदगी में। कई बार आपको लोग इनकार करेंगे, तिरस्कार करेंगे। सेम जैसे पौलुस कह रहा कि लोगों ने षड्यंत्र किया उसके विरुद्ध, पता है क्या हुआ? फिर भी क्या करना है? वो आंसू बहा बहा करके लोगों के लिए प्रार्थना करते रहा। उसके बाद क्या लिखा है? मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। परमेश्वर की सेवा करता ही रहा, क्योंकि उसका दृष्टि किसकी ओर था? यीशु की ओर था। उसको किसने बुलाया था? यीशु ने बुलाया था। उसको किसने चुना था? यीशु ने चुना था। हमें किसने चुना है? यीशु ने चुना है। हमें किसने बुलाया है? यीशु ने बुलाया है। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? यीशु की सेवा कर रहे हैं। हम किससे मिलेंगे? एक दिन यीशु से मिलेंगे। कौन हमें इनाम देगा? यीशु देगा। हम लोगों के षड्यंत्र से डरते नहीं हैं। हम चिंताओं या परिस्थिति से, हालातों से डरते नहीं हैं, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं यीशु के लिए कर रहे हैं, उसकी महिमा के लिए कर रहे हैं। और उसकी महिमा के लिए जो हम कर रहे हैं उसमें कोई भी बैरियर, कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकता। हालेलुया। हम उसकी सेवा, उसकी महिमा के लिए कर रहे हैं। हम लोगों के दिखाने के लिए कर रहे हैं। हम रेस में नहीं है, हम कंपटीशन में नहीं है, राइट? हम कंपटीशन में नहीं है कि वाह देखो मेरा कितना बड़ा मिनिस्ट्री है, वाह देखो मेरा कितना बड़ा बिल्डिंग है मिनिस्ट्री का, वाह देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कितने स्टेट में काम कर रहे हैं, वाह देखो मेरा पोजीशन देखो, हमारा काम देखो, वाह हमारा प्रचार देखो, हम कितना अच्छा प्रचार करते हैं, वाह हमारे इंस्ट्रूमेंट को देखो, ये देखो वो। हम ये काम नहीं करते। हम कंपटीशन करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोगों को दिखाने, रेस में नहीं दौड़ने के लिए आए हैं। हम परमेश्वर की सेवा, उसकी महिमा करने के लिए आए हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है। कंपटीशन कभी मत करो या दूसरों की नींद पे घर मत बनाओ। जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया, हमें
लोगों को जाके बताएं जो नहीं जानते यीशु मसीह कौन है। जहां तक आप जा सकते हो, जहां तक परमेश्वर आपको लेके जाता है वहां तक जाओ। जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। एक कलीसिया या आराधना हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। अगर आप यहाँ पे पुलपिट से आके खड़े होकर के आप आराधना करते हैं, आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। आपकी उस हृदय की आवाज को परमेश्वर जानता जो आप कर रहे हैं। कई बार लोग नहीं आते चर्च में, आप चेयर साफ करते हैं, कई बार आप झाड़ू लगाते हैं, कई बार आप दरी लगाते हैं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। कई बार आप घुटने टेक करके आंसू बहा करके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, भले ही आपको लोग उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। भले ही आपको लोग उंगली उठा करके आप उनके लिए उन्हें क्षमा करो, उनसे प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो, हर एक सेवकों के लिए प्रार्थना करो। हमारे कितने भी सेवक है, कितने भी कलीसिया है, उनके लिए प्रार्थना करो, रिवाइवल के लिए प्रार्थना करो, सुसमाचार के लिए प्रार्थना करो कि सुसमाचार का कार्य फैले। प्रार्थना करो कि एकता में परमेश्वर का कार्य फैले। प्रार्थना करो कि लोग जो है मेरा और तेरा नहीं कर सके, क्योंकि ये कलीसिया जो है मेरी और आपकी नहीं है, कलीसिया यीशु मसीह की है। हालेलुया। ये सेवकाई यीशु मसीह की है। This ministry belongs to God, not belongs to us. ये यीशु मसीह की सेवकाई है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। कई बार हम सोचते हैं हम फ्लावर पॉट की तरह बन के सामने दिखना चाहते हैं, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, कई बार उस पर ध्यान मत दो, मैं 10 दिन बन के काम करना है। शायद कोई आपको नहीं देख रहा, लेकिन जो आप परिश्रम करते उस परिश्रम को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। उस परिश्रम को इसलिए पौलुस कहता है, मैं हर एक परिस्थिति में भी, हर एक षड्यंत्र में भी, हर एक हालातों में भी मैं उसकी सेवा करते रहा, मैं हार नहीं माना। हालेलुया। मैं हार नहीं माना। तो मैं आज इस सामने आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसे लगातार करते रहिए, उसके लिए हार मत मानिए, कभी थकिए मत, कभी डरिए मत। कई बार हमेशा हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, हम डिस्कस करते हैं हमारे पास कितना समय है जी, हमारे पास कितना समय है, और जो समय है हम क्या कर रहे हैं इसमें। मेरे भाइयों, जो भी बाइबल कॉलेज कर रहे हैं उत्साहित हैं, और भी लोगों को बुलाइए, और भी लोगों को जाके करिए, और भी लोगों को उत्साहित करिए, बाइबल कॉलेज के लिए, सुसमाचार के लिए, उसकी सेवकाई के लिए। हमारा जीवन से हम परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, सुसमाचार सुनाना कभी बंद नहीं होना चाहिए, शिष्य बनाना कभी बंद नहीं होना चाहिए, प्रचार करना कभी बंद नहीं होना चाहिए, प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना लोगों के लिए प्रार्थना कभी बंद नहीं होना चाहिए। चाहे भले ही आपके लिए कोई प्रार्थना कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना है, हमें कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना है, हमें हर एक कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना है, हमें हर एक सेवक के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु ने और भी इस्तेमाल करिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रभु सिर्फ हमारे कलीसिया को इस्तेमाल करिए, नहीं, सारी कलीसिया यीशु मसीह की है, सबको इस्तेमाल करिए प्रभु। ये भारत देश बचाया जाए, हर एक राज्य, हर एक गांव शहर बचाया जाए। मेरे भाई, सारी कलीसिया हमारा एक परिवार है, सारी कलीसिया हमारा परिवार है। सभी के लिए प्रार्थना की जरूरत है, हर एक सेवकों के लिए प्रार्थना की जरूरत है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें, सब लोग बचाए जाए, सभी के अंदर रिवाइवल है, उनके परिवारों को, सारे पासवानों के लिए प्रार्थना करें। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें जो सेवा कर रहे हैं। कि मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप यीशु को देख के सेवा करें। हम सबको यीशु को देख के सेवा करने की जरूरत है, नहीं तो हम थक जाएंगे, इसलिए मैं यीशु की जरूरत हमारे सेवक, यीशु हमारे सेवकाई में सेंटर होना चाहिए, यीशु हमारे सेवकाई में प्रथम होना चाहिए।
हालेलुया हालेलुया प्रभु की महिमा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु आज के संदेश के लिए। यहाँ पर आगे सभी को आशीषित करें, जो सुन रहे उन्हें भी आशीषित करें। इस कलीसिया के द्वारा हम सभी के जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से आमीन।